नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हम आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। स्टूडेंट, मैंने अभी पिछले एपिसोड में आप लोगों को, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को लाभ और हानि पढ़ाया है। आज की एपिसोड में मैं आप लोगों को छूट और बट्टा, जिसको छूट या बट्टा कहते हैं, वो लेकर के आया हूँ। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज के एपिसोड का। तो आइए बात करते हैं कि हम छूट या बट्टा होता क्या है बेसिकली। तो स्टूडेंट, इसमें भी प्रतिशत का यूज होगा और लाभ और हानि की भी बातें आएंगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की भी बातें आएंगी। तो इन सारी चीजों को, प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, लाभ और हानि को अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियोस आप जरूर देखें वहां जाकर के। आज बात करते हैं हम किस पे, लाभ, छूट या बट्टा की बात करते हैं, जिसको बट्टा भी बोलते हैं, छूट या बट्टा। चलिए, बट्टा क्या होता है। सपोज तीन चीजें होती हैं। अभी तो हम किस पर बात कर रहे थे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। किस पर बात कर रहे थे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर बात कर रहे थे। लेकिन अब बट्टा में क्या होगा, एक अंकित मूल्य की भी बात की जाएगी। किसकी, अंकित मूल्य की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, अंकित मूल्य की। ठीक है, यहां पे होगा, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे मार्क प्राइस या एमपी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जब कभी भी डिस्काउंट की बात आती है, जब कभी भी डिस्काउंट परसेंट की बात आती है या डिस्काउंट या छूट की बात आती है, तो किसके किसके बीच में रिलेशन होगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन होगा। लेकिन जब लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस की बात होगी, तो किसके किसके बीच में रिलेशन होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन होगा। तो अब ये तीन चीजें आने लग जाएंगी। सो स्टूडेंट, डिस्काउंट, अभी तो हमने पिछले वीडियोस में क्रय मूल्य और लाभ और हानि में पढ़ा था। लाभ कब हो, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं, हानि प्रतिशत बराबर कितने रुपए का हानि हुआ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। और हम अब बात करेंगे हम छूट की, छूट प्रतिशत या डिस्काउंट की बात करेंगे। तो छूट, कितने रुपए की छूट हुई है, हमेशा किस पे निकालेंगे, अंकित मूल्य पर निकालेंगे। छूट प्रतिशत किस पे निकाला जाएगा, अंकित मूल्य पर कैलकुलेट किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि डिस्काउंट परसेंट, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से हम किसको कैलकुलेट करेंगे, छूट प्रतिशत को कैलकुलेट करेंगे, यानी डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट, आज ये नया चीज, ये नया है। ये तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि में आपने पढ़ा था, लाभ और हानि के चैप्टर में। आज एक और नया चीज ऐड होगा। क्या ऐड होगा, छूट प्रतिशत, छूट अपॉन अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। यदि स्टूडेंट, चलिए मैं एक छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा इस पर। क्या बातें हैं कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो क्रमागत छूट देता है। कितनी छूट देता है, 20% और 10% की दो क्रमागत छूट देता है। और एक दुकानदार 30% की एक ही छूट देता है। तो आप किसके पास जाओगे सामान खरीदने के लिए। मान लीजिए ये किसकी दुकान है, किसकी दुकान कह दें, किसी की भी दुकान ले लेते हैं। ये राम की दुकान है और ये श्याम की दुकान है। आप किसके पास जाओगे सामान लेने के, राम के पास या श्याम के पास। चलिए देखते हैं कहां फायदा होगा। जहां फायदा होगा वहीं आप सामान लेने जाओगे। तो देखिए, मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, दो क्रमांकन छूट दिया जाता है। पहला 20% का छूट दिया जाएगा, तो ये सामान 80 रुपए की होगी। हमने मान के चला 100 रुपए का सामान था, एक पहला छूट दिया गया, कितने का, 20% का छूट दिया गया। और तो कितना हो गया, 80 का हो गया। फिर इस 80 पर फिर से 10% का दूसरा वाला छूट दिया गया, क्रमांगत मतलब सक्सेसिव, यानी लगातार की छूट। एक छूट मिला, उसके बाद दूसरा छूट मिलेगा। तो ये चीजें होंगी। तो इनसे ये कट गया, इससे ये कैंसिल, सॉरी 10% जब छूट होगा तो कितना हो जाएगा, सामान खुद का कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो
90 9 से 8 की गुना करोगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी फाइनली 100 रुपए अंकित मूल्य का कोई सामान होगा तो आपको वो कितने का मिलेगा, 72 रुपए का मिलेगा। कितने रुपए का मिलेगा, 72 रुपए का मिलेगा। लेकिन बात करते हैं हम किसकी, श्याम की दुकान की बात करते हैं। श्याम मान लो 100 रुपए की सामान अंकित मूल्य को अंकित करता है उसी सामान को। अब वो 30% की एक ही छूट देगा, 30% की छूट देगा, तो यानी सामान 30% छूट देने के बाद स्वयं की कितनी हो जाएगी, 70%। यानी अंकित मूल्य का कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितने रुपए की सामान पड़ी, 70 रुपए की। यहाँ पे सामान कितने की पड़ी, 72 रुपए की पड़ी। तो स्टूडेंट आप किसके यहां से सामान लेने जाओगे, श्याम के यहां से सामान लेने जाओगे। क्यों, क्योंकि सस्ता पड़ा है। इस केस में ग्राहक को फायदा होगा, दुकानदार को लॉस होगा। इस केस में दुकानदार को फायदा होगा और ग्राहक को क्या होगा, हानि होगी। यानी ग्राहक को ज्यादा की सामान मिलेगी तो दुकानदार को हानि होगी। तो स्टूडेंट यहां से एक चीज निकल के आई कि दो क्रमांगत छूट यदि न्यूमेरिकली है उसको ऐड किया जाए तो एकल छूट उससे ज्यादा मिलती है। यानी ग्राहक के केस में एकल छूट अच्छा होता है और दुकानदार के केस में दो क्रमांगत छूट अच्छा होता है। अच्छा होता है का मतलब समझ रहे हो, इसमें दुकानदार को लाभ होगा, इसमें ग्राहक को लाभ होगा। तो आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किसके परिप्रेक्ष्य में, कि नहीं ये पूछा जा सकता है कि दुकानदार को किसमें फायदा होगा या ग्राहक को किसमें फायदा होगा। चलिए यदि यही प्रश्न बना दिया जाए स्टूडेंट, इसी बात को प्रश्न बना दिया जाए। क्या प्रश्न बना दिया जाए, इसी बात को प्रश्न बना दिया जाए कि 20% और 10% की क्रमांगत छूट और दूसरे दुकान पर 30% की छूट, तो ग्राहक को किस दुकान पर, किस पर फायदा होगा, किस पर लाभ होगा, ये चीजें पूछा जाए। किस पर लाभ होगा, 20% और 10% की दो क्रमांगत छूट और दूसरे दुकान पर 30% की एक ही छूट, तो किसमें फायदा होगा। अभी यही बात मैंने बताया, यहां दो क्रमांगत छूट देने पर कितने का पड़ रहा है सामान, 72 का पड़ रहा है। यहां किस पे पड़ रहा है, 70 का सामान पड़ रहा है। तो यहां वाले पे जो 30% की छूट हुई तो ऐसा हो जाएगा। इसी सवाल को यह पूछ सकता है कि 20% एंड 10%, पहला डिस्काउंट छूट, दूसरा ऑप्शन लिखेगा 30% की छूट। बोलेगा ग्राहक को कौन से में फायदा है, ये दो दे देगा, बोलेगा ग्राहक को कौन से में फायदा है, पहले में है, दूसरे में है, दोनों में बराबर है, और ये कह सकता है किसी में भी नहीं है। ऐसे चार ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई यहां वाला 100, 20% की छूट देने के बाद 80, ये वाला, फिर जब 10% की छूट दोगे तो 90/100 कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। यहाँ की छूट की बात की जाए तो 100 की सामान 30% छूट यानी कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ये स्वयं का कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सामान किसका कितने का होगा। लेकिन जब ये केस बदल दिया जाएगा कि दुकानदार को किस पर फायदा होगा, तो जब दुकानदार की बात आती है तो पहली केस में दुकानदार को फायदा होगा, दूसरी केस में ग्राहक को फायदा होगा। ये बात समझने वाली है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक बात आपसे बोलूं कि नहीं, यदि मैं आपको 100% छूट दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं बोलता हूं कि मैं 100% छूट दे रहा हूं आपको। जब मैं ये बोलता हूं कि नहीं 100% छूट दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि सामान कितने में जा रही, कैसे जा रही, फ्री में जा रही है। लेकिन यदि मैं 100% भी छूट दूंगा और क्रमागत छूट दूंगा फिर भी मैं लाभ कमा सकता हूं। वो कैसे, आइए जानते हैं। कि मान लीजिए कि मैंने 20 रुपया लागत लगाया, कितना लगाया, 20 रुपया लागत लगा करके ये मार्कर बनाया मैंने अपने घर पे। ये मार्कर मैंने कितने का बनाया, 20 रुपए लागत कीमत से मैंने ये मार्कर बनाया। अब
मैंने स्टिकर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके मैंने इसका मूल्य कितना रख दिया, 100 रुपया रख दिया। अब मैं कहता हूं कि मैं 100% छूट दूंगा आपको, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें तो हानि हो जाएगी आपको, यानी कि आप तो सामान 0 रुपए में दे दोगे, लेकिन फिर भी मैं लाभ कमाऊंगा। देखते हैं कैसे। पहला छूट मैंने दिया, मैंने काउंटर पे एक लड़का बिठा रखा था, उसने 50% की छूट दिया। कितने का दिया, 50% की छूट दिया। जब यहां से 50% की छूट दिया जाएगा तो सामान 100 रुपए का था, तो कितना का हो गया, 50 रुपए का। फिर इसके बाद दूसरा छूट हमने दिया 30% का, यानी कि हमारे मैनेजर के पास आप आए, वहां पे 30% की छूट दिया गया। 30% की जब छूट दिया जाएगा तो सामान स्वयं की कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो अब सामान कितने की हो गई, 35 की हो गई। अब इसके बाद स्टूडेंट मैंने फिर से 20% की छूट दिया। 20% की छूट यानी 80/100, 20 चौक को 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, कितने में देखो, पहला छूट 50%, 3 क्रमांक छूट दिया, 50%, 30% और 20%, यानी कि ये मिला जुला के कुल कितने प्रतिशत की छूट हो गई, 100% छूट हो गई। फिर भी कितने रुपए में बेच पा रहा हूं मैं, ये आई 3 लगातार छूट देने के बाद मैं कितने में बेच पाया, 28 रुपए में बेच पाया। लागत की कीमत कितनी थी, 20 रुपए थी, और मैं कितने में बेच पाया, 28 रुपए में। मैंने सिर्फ लुभावना विज्ञापन लगाया कि आइए 100% की छूट देता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लाभ हुआ। यदि मैं दुकानदार हूं तो मुझे लाभ हुआ। और किस तरीके से हुआ स्टूडेंट, ये समझने वाली बात है। अब से आप दुकान पे जाना तो आप समझना कि नहीं, हाँ क्रमांगत छूट लूं या एक ही छूट लूं, किसमें फायदा है। यदि दुकानदार 100% छूट दिखाता है तो भी उसको फायदा है। किस तरीके से फायदा है, इस तरीके से फायदा है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, मैंने ये मार्कर खरीदा था 20 रुपए का, बेच पाया मैं 28 रुपए का, लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, लाभ और हानि में मैंने बताया 20 की सामान यदि 28 रुपए में बिक रही है, कितना फायदा हुआ, 8 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर, 20 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, इसका मतलब 40% का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 40% का फायदा हुआ। सपोज मैं किसी दिन 100 रुपए की यदि सामान बेचता हूं तो मुझे कितने रुपए का लाभ होगा, 40 रुपए का लाभ होगा। मैं 100 रुपए की सामान तो बेचूंगा नहीं। यदि मैं 1000 रुपए की सामान बेचता हूं दुकान पे तो उसका 40% कितना होगा, 400 रुपए होगा। यदि एक दिन में मैं 1000 रुपए का भी मार्कर बेचूंगा तो कितना फायदा होगा हमारा, 400 रुपए का। बस ये हमें लुभावना विज्ञापन दिखाना है। कितने का, 50, 30 और 20 का। यदि स्टूडेंट 100 रुपए की सामान 3 क्रमांक छूट देने के बाद कितने की पड़ गई, 28 रुपए की पड़ी, यानी एक ही छूट मैं 72% का देता। एक ही छूट, आप बात को समझना जो मैं कह रहा हूं, एक ही छूट मैं 72% का देता तो इन 3 क्रमांक छूट के क्या होता, बराबर होता। यदि मैं कहता हूं कि 3 क्रमांक छूट 50, 30, 20 का और एक 72% का छूट दिया, तो इसमें कौन सी छूट ज्यादा फायदेमंद है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो दोनों ही छूट 50, 30 और 20 की, यानी 100% की, 100% कहने का मतलब है 3 क्रमांक छूट देने के बाद, और एक 72% की एकल छूट दिया जाए तो वो छूट 50%, 30% और 20% के छूट के बराबर होगी। ये बात समझने वाली है स्टूडेंट। इस तरीके से ये मैंने समझा पाया आप लोगों को कि बेसिकली डिस्काउंट किस तरीके से होता है, छूट किस तरीके का होता है, किस तरीके से होता है। सामान की लागत कीमत कुछ और होती है, उस पर बढ़ा के प्रिंट किया जाता है और इसके बाद वो कई कई जगहों से होकर के गुजरती है, तो आते आते ग्राहक के पास वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर बिकती है, जिसको आप कहते हो MRP, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ होता है। सो स्टूडेंट इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आइए उसको एक दो कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं। इसी बेस पे कैसे, इसी बेस पे कैसे, यदि आपसे ये कहा जाए 30%, 20% और 10%, 30%, 20% और 10% की 3 क्रमांक छूट के बराबर
तीन क्रमांक छूट के बराबर एकल छूट बताओ, एकल छूट बताओ, एक ही छूट बताओ, ऐसा बोल दिया जाए। फाइंड एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30, 20 एंड 10%। तीन क्रमांक छूट के बराबर एक ही छूट को बताओ। चलिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए की है और उसको पहला छूट 30% की यानी 70/100, दूसरा 20% की 80/100 यानी कि 70 का हुआ है, फिर से आपने 20 अब छूट पे छूट दे रहे हो तो 20% की, फाइनली आपने कितने का दिया? 10% की यानी 90/100। तो ये टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 7 गुणे 8 करोगे तो ये 56 होगा, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 10, 10 से भाग होगा। 9 छक कितना? 9 छक 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 50। कितना का हो जाएगा? सामान 100 रुपए का था। कितने का था? 100 रुपए का था। कितने का हो गया? 50.4 में बेचा गया। ऐसा छूट देने के बाद 100 रुपए का सामान 50.4 में बेचा गया तो छूट कितने की बराबर होगी? माइनस करेंगे यहां से, ये 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 49.6%। तीन क्रमांक छूट 30, 20 और 10 किसके बराबर आएगी? 49.6%। जितनी भी छूट दी गई हो 100 माइनस करना, 100 से माइनस करोगे, 100 से माइनस करोगे, 100 से माइनस करोगे, 100 माइनस 10 90 आया, 100 माइनस 20 80 आया, 100 माइनस 30 70 आया। और तीनों डिस्काउंट देने के बाद आपने देखा सामान कितने की बिक गई? 50.4। 100 रुपए की सामान, 100 रुपए अंकित मूल्य की सामान 50.4 में बेची गई है तो छूट कितने का हुआ? तो कितने का छूट हुआ है? 49.4। 100 से आपको माइनस करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका हुआ है स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो। दूसरा तरीका जानते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। सो स्टूडेंट, दूसरा तरीका इस तरीके से है कि पहली 100 रुपए की सामान 70 रुपए में, 100 रुपए की सामान 80 रुपए में, मतलब 20% छूट। फिर तीसरा छूट कितने का है? 10 का है। यहां आपने 30 माइनस किया, यहां 20 माइनस किया, यहां पे कितना माइनस किया आपने? 10 माइनस किया। अच्छा, ये 0 0, ये सामने वाले से कट, जितना कैंसिल आउट होता है उतना कैंसिल आउट कर दो। 2 से 4 बारी में, 2 से 5 बारी में, 2 से 5 बारी में, 2 से 2 बारी में, 2 से 1 बारी में, 2 से 5 बारी में। इधर का इधर गुणा कर दो, 5 पंजे 25 पंजे 125, 9 गुणे 1 गुणे 7 63 हो जाएगा। यानी 150 अंकित मूल्य वाली सामान, 150 अंकित मूल्य वाली सामान कितने में बेची जा रही है? 63 रुपए में बेची जा रही है। 63 रुपए में जब बेची जा रही है तो 2 कितने का छूट हो गया? कितने रुपए का छूट हुआ? 62 रुपए का छूट दिया गया। यानी 100 इधर का इधर गुणा कर लेना, इधर का इधर गुणा कर लेना। तो 125 रुपए लागत कीमत वाली सामान यदि 63 रुपए की जा रही है, छूट कितना दिया गया? 62 रुपए का। और हमेशा डिस्काउंट परसेंट किसके निकालते हो? हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हो। मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, एक मैं आप लोगों को गुणा का तरीका बताता हूं। 62 इंटू 4, नीचे कितना है? 5 है। अब देखो, मैं एक जो तरीका बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना। जब नीचे कभी 5 आए तो आप क्या करना? ऊपर नीचे 2 की गुणा कर लेना। और ये इतना क्विकली करना कि आपको ये लिखने की जरूरत ना हो। नीचे तो कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ओनली। नीचे कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो गया? 8, 8 दूनी 16, 8 छक 48 और 1 49। 10 से जब भाग होगा तो 49.6% हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? इसको 10 बनाया मैंने। इसको 10 बनाने से क्या होगा? इस 10 से आपको ये पता है कि आप जब मेंटली कैलकुलेट करोगे, ये 10 क्या करेगा? एक डेसिमल डिजिट को शिफ्ट करेगा। और यहां कितना हो गया? 4 दूनी 8। ये बातें आपके दिमाग में चलना चाहिए। 8 दूनी 16, 8 छक 48 और 1 49। और तुरंत ही जैसे मैं होता एग्जाम में सॉल्व कर रहा होता, जैसे ही देखता 62 इंटू 4 अपॉन 5, तो सिर्फ क्या करता?
इसको 62 को मैं इसका 2 गुना करके गुणा कर देता, 8 से मैं गुणा कर देता, 8 दूनी 16, 8 छक 48, 1 49, एक डेसिमल डिजिट रख देता। ये सारी लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये कब चीजें आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तब आएगा स्टूडेंट। ये होगा बच्चे दूसरा तरीका इसका सॉल्व करने का। कितने का होगा? 49.6% का होगा। अच्छा, इसे अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? 20% और 10% की 3 क्रमांक छूट के बराबर, ऐसे इसको इरेज करते हैं। 50% और 30% की 2 क्रमांक छूट के बराबर एकल छूट बताओ। एकल छूट बताओ। फिर से वही बात आ गई, 50% और 30% की 2 क्रमांक, 3% देके भी पूछा जा सकता है, 2%, 4%, जितना मर्जी उतना वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। आपको हमेशा तैयार रहना होगा, लेकिन 2 या 3 से ज्यादा नहीं पूछा गया है अब तक के एग्जाम में। मैक्सिमम 2 या 3 से ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो मान लीजिए 100 का सामान था, जब 50% छूट दिया गया तो सामान 50/100 हुआ। जब 30% का छूट दिया गया तो कितना हो जाएगा? 70/100 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। 100 रुपए लागत कीमत वाली सामान, 100 रुपए अंकित मूल्य वाली सामान कितने का हो गया? 35 का हो गया स्टूडेंट। तो छूट कितने का दिया गया? 65 रुपए का, यानी 100 पे 65, यानी कि डायरेक्टली यदि हम कहें प्रतिशत में 100 पे 65 तो कितना होगा? 65% की। 65% की मैं एक ही छूट देता और 50% और 30% की 2 क्रमांक छूट देता, तो दोनों छूट, ये 50% और 30% की दोनों सक्सेसिव यानी क्रमांक छूट और एक ही 65% की छूट, दोनों बराबर हो जाएगी। दोनों क्या होगा? बराबर होगा स्टूडेंट। इसका दूसरा तरीका आप कैसे करोगे? 100 की समान 50 छूट 50 में, 100 की समान 30 छूट 70 में, इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, 10 दाम में 100, 5 सत्ते 35। अब जरा देखो यहाँ पे कितने का छूट हुआ? 65 का। कितने पर? 100 पे, यानी कि 100 अंकित मूल्य वाली सामान 35 में बेची जा रही है, तो कितने का छूट दिया गया है? 65 का। और अंकित मूल्य 100 है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रतिशत में आएगा, कितना आएगा? 65% आएगा। स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ए शॉपकीपर, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं, तब तक आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जिसको ये प्रश्न समझ आ गया है। इंग्लिश में, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% above the cost price and gives 30% discount, then find profit percent। सो स्टूडेंट, इसको हम कैसे करेंगे? इसमें 3 चीज आएगी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी, विक्रय मूल्य को एसपी और अंकित मूल्य को एमपी लिखते हैं। तो क्या किया उसने? एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। बात प्रतिशत की हो रही है, क्रय मूल्य को 100 ले लो तो ये कितना आएगा? 150 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। और दूसरी बात ये कह रहा है, इतना बढ़ा के अंकित कर दिया, अब अंकित मूल्य पर उसने कितने की छूट दे दिया? यानी कि 150 का होगा, उस पर उसने छूट दे दिया 30% की। जब 30% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 70/100 हो जाएगा। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 105। जब छूट दिया जाएगा, किसी सामान पे जब छूट दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब ये विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 105। अब देखो क्रय मूल्य कितना है? 100 है, विक्रय मूल्य कितना है? 105 है, तो 100 पे कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया है। 5 यदि 100 पे है तो जब कोई चीज 100 पे होती है तो वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यानी कि उसका लाभ कितना होगा स्टूडेंट? 5% होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस हमें टर्म समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा,
अधिक क्रय मूल्य से बढ़ाया गया, प्रश्न में बोला है अंकित मूल्य को 50%, तो जब भी प्रतिशत होता है तो 100 पर लेते हैं, और जब छूट दिया जाएगा तो कहां पहुंचेंगे हम, विक्रय मूल्य तक पहुंचेंगे। और विक्रय मूल्य कितना हुआ आपका 105, 100 की सामान 105 में बेची गई, जब बात 100 की आती है तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह उसे बेचकर 8% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत बताओ। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि वह अंकित मूल्य जो भी करता है उस पर कोई छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत बताओ। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above the cost price and he gives some discount and earn a profit of 8%, then find discount percent। फिर से वही बात आती है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। सो स्टूडेंट, 100 रुपए की सामान कितने रुपए में बढ़ा दिया है उसने, 20% बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, 20%। कितना अंकित कर दिया है, 120। और स्टूडेंट, उसे लाभ कितना हो रहा है, 8% का। जब 100 पे 8% होगा, बात 100 पे हो रही है, तो ये कितना होगा, 108। तीनों चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गई, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब जरा देखो कि अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्काउंट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब जरा देखो, 120 रुपए की सामान कितने में बेची गई है, 108 में। तो 120 रुपए की सामान 108 में बेचा गया है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ है, 12 रुपए का। कितने पर, 120 पर, मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। मल्टीप्लाई बाय क्या स्टूडेंट, 100। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12, कितना बचेगा, 10%। कितने का डिस्काउंट हुआ स्टूडेंट, 10% का डिस्काउंट हुआ। बिल्कुल ही आराम से, आसानी से कर लोगे कि जब भी मैंने बताया था कि डिस्काउंट परसेंट किस पे निकाला जाता है, कितने का डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अंकित मूल्य पर निकाला जाता है डिस्काउंट परसेंट। लाभ और हानि किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है, दुकानदार उस पर 10%, 5% और 2% की क्रमिक छूट दे देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मार्क प्राइस ऑफ ए सोफा सेट इज ₹20,000। शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 5% एंड 2%, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट, बिल्कुल परसेंटेज का यूज होगा। परसेंटेज मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ा रखा है पिछले एपिसोड्स में। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, 20,000 का है, पहला छूट 10% का, तो कितने का हो जाएगा, 90/100। 5% का 95/100, 2% का होगा तो कितना हो जाएगा, 98/100। अब जरा देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, 2 एकन्नम 2, 2 पंजे 10, 5 से कितनी बारी में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 9 45, 9 गुणे 19 गुणे 98। ये आप गुणा कर लोगे, यही क्या आएगा, इसका विक्रय मूल्य आएगा। यही क्या आएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। इनको गुणा करोगे, इन्हीं का गुणनफल क्या आएगा। जब कभी अंकित मूल्य पर छूट देते हो तो कहां पहुंचते हो आप, विक्रय मूल्य पर पहुंचते हो। अच्छा, आप नहीं गुणा कर पाओगे तो मैं कर दूं क्या, ये तो कर पाओगे। चलिए, मैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं। सो स्टूडेंट, इसको गुणा कर लेना, ये उत्तर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगले एपिसोड में डिस्काउंट के और भी प्रश्न लेकर के मिलेंगे। आप लोग जो है कि वीडियो पे कमेंट भी करते रहो, आप आज का सेशन कैसा रहा है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी बुक आपके पास है वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के